गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 5th। चेक इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C एंड D एज शोन इन फिगर 7.8। अब ये क्लासरूम है जिसके अंदर 4 फ्रेंड्स है A, B, C, D। ये क्या कर रहे हैं, एक प्लेस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में गिवन है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग। अब जो चंपा है और ये चमेली है जो क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। और वॉक करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया है फॉर फ्यू मिनट के बाद। ठीक है, फिर चंपा आस्क चमेली। अब चंपा ने जो है चमेली से क्वेश्चन किया है डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। अब उसने बोला है जो चारों फ्रेंड्स हैं ABCD, आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं? उसने ऐसा क्वेश्चन किया। तो अब चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने क्या बोला कि डिसएग्रीज है, मतलब चमेली उसके साथ एग्री नहीं थी। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब आपको ये बताना है डिस्टेंस फार्मूला लगाकर कि चंपा करेक्ट है या चमेली। क्यों? क्योंकि चंपा ने पूछा है क्या वो स्क्वायर में बैठे हैं, तो अगर स्क्वायर आएगा तो कह देंगे यस। और चमेली ने बोला है कि नहीं बैठे हुए तो नहीं आएगा, तो बोल देंगे नो। तो अब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमको यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ईच साइड इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। तो अब हमको क्या करना होगा, पहले साइड तो हम A से B को, B से C को, C से D को ज्वाइन कर लेते हैं। और जो डायगोनल बनेंगे, एक तो क्या हो जाएगा AC और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा BD। तो हम ये 6 जो डिस्टेंस है, सबसे पहले AB, दूसरी BC, CD, DA, AC, BD, ये 6 जो डिस्टेंस है। अब हम 6 डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं। अब पता कैसे लगाएंगे, अभी तो हमारे पास कोऑर्डिनेट है नहीं। जब तक कोऑर्डिनेट नहीं होंगे डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे A है, A स्टूडेंट अगर ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है, तो A किस पॉइंट पर है, x पर 3 और y पर 4, मतलब A हो जाएगा आपका 3,4। क्लियर। अब D की बात करते हैं, तो D x पे 6 है और y पे 1 है, तो 6,1 हो जाएगा। अब बात करते हैं C की। C कितना है, 9 है और 4 है, तो क्या हो जाएगा आपका 9,4 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम B की, तो B में क्या होगा स्टूडेंट, 6 है और इधर 7 है, तो ये हो जाएगा 6,7। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। AB, BC, CD इन सब की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं अब हम। तो अब हम क्या करते हैं, A, B, C, D, हमें चारों पॉइंट पता चल गए। अब जैसे हमको 4 पॉइंट पता चलेंगे तो हम क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं AB का डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1, 6 में से 3 गया 3, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया तो फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम BC की, तो BC क्या होगा, 9 में से 6 जाएगा तो स्टूडेंट हमारा आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। क्लियर। और 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस की पावर इवन है तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो ये भी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 18 हो गए। अब बात करते हैं हम CD की। CD क्या होगा हमारा, 6 में से 9 जाएगा तो 3, 1 में से 4 जाएगा, तो इसका मतलब सेम 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, ये भी 9 + 9 = 18। अब बात करते हैं DA की, तो 6 में से 3 जाएगा, 1 में से 4 जाएगा, तो AB, BC, CD, DA सब हमारा क्या आया है, इक्वल, दैट मीन्स 9 + 9 दैट मीन्स √18। तो हमारी 4 साइड तो है वो अभी क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। अब मैंने बोला है कि डायगोनल भी चेक करना होंगे, तो अब डायगोनल क्या होता है, AC और दूसरा डायगोनल होता है BD। तो AC जो फर्स्ट डायगोनल होता है इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 0, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 36, क्योंकि ये तो 0 का स्क्वायर है, तो 36 आ गया। अब BD की बात करते हैं, B और D की, तो 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट 6,
तो ये तो 0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया √36 हो गया। तो अब स्टूडेंट्स 4 साइड्स क्या है, इक्वल है, दोनों डायगोनल भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं 4 साइड जब इक्वल होती है और दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो क्या लिख देंगे, हैंस चंपा इज करेक्ट। हमसे यही पूछा था चंपा करेक्ट है या चमेली, तो हम क्या बोल देंगे, चंपा इज करेक्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। आपको ये बताना है कि कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है 6 का, सेकेंड है और जो थर्ड है, इनमें से किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दैट मीन्स स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है, 4 साइड होती है, ठीक है। तो 4 साइड वाले ऐसे फिगर तो बहुत सारे हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको वही बताना है कि उनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, और आप तभी ये चीज़ बता पाएंगे जब आपको सबकी प्रॉपर्टी पता होगी। तो मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है वैसे ही 6 में एक ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी, ये 6 साइड आपको पता लगानी है। अब 6 साइड से पता लगाना होगा कि अगर आमने सामने की साइड इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, आमने सामने की साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, और चारों साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ऐसे ही पैरेललोग्राम में भी करेंगे। तो क्या करना है हमको, ऐसे प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले ए बी सी डी देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ जो हमको गिवन है। क्या गिवन था स्टूडेंट, ए हमको ये गिवन है, बी है, सी है, डी है। तो अब हमने कंटिन्यूसली इनको सीक्वेंस में ले लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इनको सीक्वेंस में लिया है तो अब ए बी बी सी सी डी मैं आपको डायरेक्टली फाइंड करके बताता हूँ, ठीक है। 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 0 में से -2 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा ये, तो ये भी हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया स्टूडेंट, √8 आ जाएगा। अब बात करते हैं बी सी की, ये रहा बी और ये सी, तो माइनस का 1 और ये इधर माइनस हो जाएगा जब जैसे इधर आएगा, तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो ये भी 4 + 4 कितना हो गया स्टूडेंट, आपका √8 हो गया। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, सबको सॉल्व करके बता दिया, सी डी डी ए सी बी डी। जब हम सब इन सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, 4 साइड, जो चारों साइड तो हमारी इक्वल आ रही है लेकिन डायगोनल क्या हैं, अलग अलग हैं। तो 4 साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, क्लियर। तो अब इसे जो पार्ट इसका सेकेंड है वो आप ट्राई करें, और पार्ट जो थर्ड है वो भी आप ट्राई करेंगे। मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, वो पॉइंट आपको फाइंड करना है विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उस पॉइंट की, या वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर है। मतलब एक्स से ये वाला पॉइंट और एक्स से ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो अब पहले हमको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। तो मैं आपको बताया था क्लास 9th में, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0, क्लियर। जब y एक्सिस पे होता है पॉइंट तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट, 0, y। तो अभी पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, x एक्सिस पर। तो मान लेते हैं अगर x एक्सिस पर पॉइंट है तो वो पॉइंट मान लेते हैं क्या है, a पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट A की जो डिस्टेंस है, वो उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, x, 0। अब एक पॉइंट और है, एक पॉइंट है P जो है 2, -5, और दूसरा पॉइंट अपन मान लेते हैं Q जो -2,
9 है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ये दोनों से किस पर, इक्वी डिस्टेंस पर। दैट मीन्स ए पी और ए क्यू दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है ना। क्लियर क्वेश्चन में बोला है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ए है जिससे ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन हम चलेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, पी ए हमारा इक्वल हो जाएगा क्यू ए के, होगा ना। पी ए की जो डिस्टेंस है वो क्यू ए के इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ए इज एक्स कॉमा 0 विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे, ये लाइन आप लिख लीजिएगा। अब पी ए इक्वल टू कितना है, क्यू एल है। तो अपन क्या करते हैं, पी ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, ऐसे ही क्यू ए के लिए भी डिस्टेंस, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर है दोनों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऐसे ही क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। क्लियर। तो वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट तो क्या है, पॉइंट पी ए, ठीक है। तो क्या कर देते हैं हम, तो x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5, तो 0 प्लस 5 का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होगा, ऐसे ही ए क्यू के इक्वल होगा। तो x माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम साइड से अपोजिट साइड पर है, एक LHS साइड पर दूसरा RHS साइड पे। तो ये रूट तो यहाँ से हट गया। अब रिमेनिंग क्या रह गया है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्लियर। ऐसे ही क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी दिख रही है, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2, माइनस का है तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी जो है वो 2 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का 25 भी एज इट इज। क्लियर। ऐसे ही हम RHS साइड पे कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस का 81 है ये हमारा RHS साइड पर। तब स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर। ये 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग क्या रह गया स्टूडेंट हमारा, माइनस का 2 टू ज़ा 4x। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, प्लस का 25 इक्वल टू 2 टू ज़ा 4x प्लस का 81। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब प्लस का 4x से नंबर वन साइड, वेरिएबल वन साइड कर लेते हैं, और ये प्लस का 25 है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 8x, और ये हो जाएगा 81 में से अगर हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 56। जैसे ही हमारा 56 आएगा तो क्या हो जाएगा, अब माइनस का 8 है, मल्टीप्लाई में है, अगर हम इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में आ जाएगा। तो 56 अपॉन माइनस का 8 की टेबल से 56 कैंसिल होता है, कितनी बार होता है स्टूडेंट, 7 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 7। अब हमसे पूछा था फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो जो x एक्सिस पे पॉइंट है वो क्या होगा स्टूडेंट, -7,0, जो कि इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट पर, यही हमसे पूछा गया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P and Q is 10 यूनिट। अब आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर इस y की जो है वैल्यू आपको बताना है, ना कि इसने बोला है y एक्सिस पे पॉइंट है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है इस y की वैल्यू बताओ जब ये जो दोनों पॉइंट है P और Q, इनकी डिस्टेंस कितनी है,
10 यूनिट है, दैट मीन्स पी क्यू जो है वो कितना होगा 10। तो पी क्यू में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे और यहाँ पर क्या अननोन है y, तो इससे y पता चल जाएगा। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ इसको। अब क्वेश्चन में है कि जो पी क्यू है इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट है, तो हमने पी क्यू इक्वल्स टू कितना लिख दिया 10। अब पी क्यू जो है डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, ये इक्वल टू 10 है तो डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इधर स्टूडेंट रूट है, ठीक है, उधर जाएगा तो क्या बनाएगा स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ से इस रूट को उधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये 10 के ऊपर आकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब P और Q में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा 10 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से तो ये रूट हट चुका है क्योंकि यही जो रूट है कहाँ गया है उधर बनकर स्क्वायर हो गया है, तो अब ये रूट से बाहर आ गया है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 64, प्लस इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 100 होगा। अब प्लस का 64 है, अगर इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 100 माइनस 64, तो y प्लस 3 इसका होल स्क्वायर हो गया हमारा 36। अब हम इधर स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, जब स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो रूट बनेगा। अब 36 जो है अगर रूट से बाहर आएगा तो आएगा प्लस माइनस 6, दो वैल्यू आती है हमेशा, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की। तो प्लस माइनस 6 जो आया है हमारा, अब हम क्या करेंगे एक बार प्लस का 6 लेंगे तो हमारा आंसर ये बनेगा, और एक बार हम माइनस का 6 लेंगे तो हमारा आंसर क्या बनता है, देख तो प्लस का 3 उधर गया माइनस का हो गया, तो 6 में से 3 गया 3, तो y की वैल्यू आई है हमारी 3। अब ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 9, तो y हमारे 2 आ गए, एक 3 आया और एक माइनस का 9। तो हमसे यही बोला था क्वेश्चन में कि इसकी डिस्टेंस बताना है, y की वैल्यू बताना है, तो y की हम वैल्यू बता चुके हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन अगर आपने पहले के किए हुए हैं 7, 8 और ये, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिलेशन बताना है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका सॉल्व करके बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है आपको, न कि इसने कुछ ऐसा बोला है कि कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी नहीं। रिलेशन जैसे x प्लस वाई इक्वस टू 6 आ जाए, 2x प्लस 6y इक्वस टू 8 आ जाए, या माइनस में 2x माइनस 3y, कुछ भी ऐसा कुछ रिलेशन आ जाए तो वो रिलेशन आपको बताना है। सच दैट द पॉइंट x कोमा y, एक तो पॉइंट क्या है x कोमा y जो है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। अब यहाँ पर x भी अननोन है y भी अननोन है, इसीलिए अननोन है, इसीलिए तो हमको रिलेशन बताना है। तो x और y जो है इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स अगर ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट A और B है तो PA इक्वस टू PB, ये दोनों इक्वल है, तो इससे हम रिलेशन बताएंगे। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ ये वाला। तो क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट हमें जो पॉइंट P है, तो P मैंने कंसिडर किया है x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो मैंने लिख दिया PA किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा, तो PA PB के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला जैसे हम अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा स्क्वायर से रूट तो यहीं कैंसिल। अब x2 माइनस x1, x2 मतलब PA माइनस PB, PA और PB करना है अपन को, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3, क्या लिख लेते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वो इक्वल होगा इसके, तो x माइनस माइनस प्लस तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ। तो अब मैंने 4 जो है 1 2 3 4 चारों में आइडेंटिटी लगा दी है। अब जो कैंसिल हो रहे कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल,
और 6x से उधर प्लस का 6x से नहीं होगा, 9 इधर है, 9 इधर है तो ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 12y है, इधर 8y कैंसिल नहीं होगा, 36 है, इधर 16 है। तो अब जो रिमेनिंग है, जैसे यहाँ पर 6x बचा है तो मैंने क्या लिख दिया, 6x लिख दिया। अब और रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, यहाँ पर x की तो कोई टर्म नहीं, इधर से प्लस का 6x इधर आया, माइनस का हो जाएगा। अब y की बात करते हैं तो माइनस का 12y इधर है, इधर से इधर आएगा तो प्लस का 8y। अब ये प्लस का 36 है, उधर भेज देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, या फिर क्या करते हैं उधर भेज देते हैं तो प्लस का 36 उधर जाके माइनस का, तो क्या हो जाएगा नंबर वन साइड वेरिएबल वन साइड। अब माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 12x हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस तो 4y माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 20। अब सब में माइनस आ रहा है तो आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, तो मैंने इसमें से -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस का y और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से भी अगर कॉमन लेंगे या फिर यहाँ पर -20 रहने देते हैं, ठीक है। माइनस का 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, प्लस का इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कैंसिल दोनों 5 आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो हमको यही रिलेशन बताना था दोनों के अंदर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 7.2।